हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे मैं मेहंदी भेज रही हूँ। सुबह ही उठते ही नहीं, बस इनको नाश्ता दे दिया था बना के, लंच दे दिया था बना के। बच्चे सो रहे थे अभी और ये जाने की तैयारी कर रहे थे, तो जो पैंट उतारी थी उसमें से बेल्ट निकाल रहे थे यहीं पे खड़े होके। और मैं मेहंदी भेज रही थी, क्योंकि होता है ना कि 2-3 घंटे तो रखना ही पड़ता है मेहंदी को, भेजने के बाद तभी लगानी चाहिए। तो मैंने कि जब तक मैं सारा काम करूँगी तब तक मेरी मेहंदी भीगी रहेगी, तो मैंने सुबह ही ये उठते ही ये काम किया है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी, बाल धुलूंगी। बच्चे भी सो रहे थे दोनों, मैंने कि फटाफट कर लेती हूँ काम। तो बस बाल को पहुँच नहीं पाती हूँ तो डुग्गू नीचे गिर जाता है पीछे बेड से। वो बेड पे से नीचे गिर जाता है क्योंकि किनारे पे सो रखा था। और बच्चे होते हैं जब सोते रहते हैं ना, चाहे कोने में पड़े हों और किनारे पे आ ही जाते हैं। तो शुक्र है नीचे चटाई बिछी हुई थी तो उसको लगी ही नहीं थी। तो यहाँ पे जब मैं पूजा कर रही हूँ तब दिया उठ के आ गई थी। पहले डुग्गू उठा है, उसकी रोने की आवाज़ से दिया भी उठ गई थी थोड़ी देर बाद। तो डुग्गू को तो मैं दूध दे आई थी, लेकिन दिया को नहीं दिया था अभी तक। तो मैंने कि चलो आप बुरुस कर लो तब तक। सॉरी, बरस बुरुस भूल जाता है कभी, हमारे यहाँ गाँव में बुरुस भी बोल देते हैं, लेकिन बरस बोलना चाहिए, बरस ही बोलते हैं इसको। और यहाँ पे मैं पूजा करने की तैयारी करती हूँ। देखती हूँ यहाँ पे माचिस ही नहीं है, तो मैं किचन में से माचिस लाती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं ना, इधर डुग्गू एक चेयर बिछाता है, फ्रिज पे चढ़ता है, फ्रिज के ऊपर ही मैं माचिस रखती हूँ और उतार लेता है। ये लड़का ऐसा है। तो पूजा करने के बाद मैं फिर कपड़े भिगो दूंगी, क्योंकि कपड़ों को भी 2 घंटे तो, कम से 1 घंटा तो रखना ही चाहिए भिगो के, क्योंकि मैल गल जाता है तो आसानी होती है धोने में। तो मैं यहाँ पे पूजा करने के बाद कपड़े भिगोऊंगी। और उसके बाद क्या करना है, मुझे बाल बांधने हैं। बाल बांधने के बाद फिर मैं दिया को दूध दूंगी, क्योंकि वो दिया, मैंने पूछा बेटा लेना है, तो कहने लगी नहीं मम्मा। वो ना कि पता क्या होता है, दिया का उठती है थोड़ी देर के लिए, इधर उधर घूमती रहती है और उसके बाद ब्रश करती है। तो घूम रही थी अभी जब मैं ये काम कर रही थी, वो देख रही थी यहीं पे खड़ी हो गई, कभी बाहर जा रही थी कभी अंदर। उठते ही नहीं मांगती, डुग्गू मांगता है, दिया भी बड़ी हो गई है, वो नहीं चाहिए इसको, उठते ही नहीं चाहिए उसको, सॉरी। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भीग गए थे और उसके बाद मैं बाल सुलझाने लगी। बाल बहुत उलझे रहते हैं मेरे, जब मैं धोती हूँ ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। सॉरी यार, माइंड मत करना। कभी कभी ना जब मैं बोलती रहती हूँ तो मिस्टेक हो जाती है, और ये मुझे लगता है सभी से हो जाती है। जब एक सांस बोलते रहते हैं तो थक जाते हैं, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ जाता है अभी भी देखो, बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ देते हैं। तो यहाँ पे दिया घूम के थक गई थी, अब वो ब्रश कर रही थी और मैं इसको ब्रश दे के आ गई थी। और उसके बाद में यहाँ पे बेड सीटी मैंने चेंज करनी है, इसको झाड़ने लगी थी। बेड को झाड़ दूंगी अच्छे से, और सिरहाना भी इसी चादर से साफ कर दूंगी। अभी बाद में फिर गीले कपड़े से साफ करती हूँ मैं बेड के सिरहाने को। अभी तो मैं झाड़ के ऐसे ही रहने दूंगी बेड को, मतलब कि अभी बिछाऊंगी नहीं, दूसरी बिछाऊंगी। अभी मैं इसको बाल्टी में रखी आऊँगी जिसमें मैंने कपड़े भिगो रखे हैं, वहीं पे रखी आऊँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना बिछाने लग गई थी बेडशीट। मैंने चलो बिछा देती हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी बच्चे ने खाना भी खाना है और मुझे झाड़ू नहीं लगाई थी अभी। मैंने कि पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बिछाऊंगी, नहीं तो धूल जम जाती है, बच्चे भी चढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे दिया का ब्रश हो गया था। यहाँ पे दूध चढ़ा रही थी उबाल देने के लिए, जो उबाल दिया हुआ था ना वो खत्म हो गया था, तो ये मुझे उबाल देना है। उसके बाद ही मैं दिया को दूध देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया को दूध दे दिया था, वो अंदर पी रही थी और मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी। और ये गट्टा दिख रहा है ना सामने, इसमें आटा रखा हुआ है, ये मुझे आटा निकालना है ड्रम में। पहले मैं ड्रम को धुलूंगी, उसके बाद आटा निकालूंगी। अब मैं झाड़ू लगाने के बाद ड्रम ही धोऊंगी। अभी तो मैं कूड़ा, ये जो सरफ की पन्नी थी ना, तो इसमें मैं सारा कूड़ा भर दूंगी। और छींक आ रही थी मुझे, क्योंकि धूल आ रही थी। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, कभी कभी मुझे आ जाती है छींके, जब आटा निकालूंगी तब भी मुझे छींक आती है, क्योंकि धूल मिट्टी होती है ना। तो ये आटा खत्म हो गया था, रात खत्म हुआ था, तो मैं पहले इसको धो लूँगी। मैं इसको हमेशा नहीं धुलती, बाहर से तो मैं साफ़ करती रहती हूँ गीले कपड़े से, लेकिन जो अंदर का है, अंदर का मैं 2 बार आटा डाल के तीसरी बार मैं धुल लेती हूँ उसको, बल्कि साबुन लगा के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ अंदर से। और मेरा मग भी थोड़ा गंदा हो रखा था, कई बार सोचती हूँ तो भूल जाती हूँ। अब यहाँ रखा था, मुझे ध्यान आ गया, मैंने सोचा चलो इसको भी साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इसका ढक्कन है ड्रम का, इसको भी साफ़ करूँगी। फिर अंदर से दूसरी बाल्टी जो खाली है उसको भी निकाल के लाऊंगी, उसको भी साफ़ कर दूंगी साबुन से। और फिर इसी बाल्टी में मैं पानी लाऊंगी भर के।
और यहाँ पे ये ड्रम धुल गया था आटे का, और यहाँ पे मैं इसको भी ऐसे ही रख दूँगी मूंधा, क्योंकि पानी निकल जाएगा जब तक मैं और काम कर लूँगी, ये सूख जाएगा रखा हुआ। अभी मुझे इसे वॉश बेसिन भी साफ़ करना है, तो यहाँ पे मैं वॉश बेसिन ही साफ़ करने लगी थी। और वॉश बेसिन करने के बाद फिर मुझे बेडशीट भी बिछानी है और नाश्ता वगैरह भी करना है। उसके बाद मैं फिर इसको आटे को निकालूंगी, तब तक ये सूख जाएगा मेरा ड्रम, क्योंकि गीला रहता है। फिर मैं थोड़ा बहुत यदि गीला बचेगा भी तो मैं क्या कर लूँगी, इसको कपड़े से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे मैं जब तक बाहर का ख़त्म करके आई हूँ काम, तब तक देखो बच्चों ने खेल खेल के क्या हाल बना रखा है। चेयर से तकिए वगैरह भी उठा के बेड पे घेर दिए थे। सारा सामान मैंने इधर रख रखा था, सारा यहाँ पे डाल दिया था। और अभी भी मैं जब बेडशीट बिछा रही थी तो मना कर रहे थे कि मम्मा मत बिछाओ, हम खेल रहे हैं इस पर, मत बिछाओ ना। मैंने कहा बिछा के भी तो खेल सकते हैं, अब इसको बिछाने थे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। फेस टू फेस तो अभी बात हुई है तो दोबारा से हाय हेलो तो बनता है। और अभी टाइम हो गया है 10:15 बज रही है। अभी तक आधा काम हुआ है, मॉर्निंग का पूरा नहीं हुआ है। प्यास लग गई थी, भूख भी लग गई थी, तो पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी। मैंने कि चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बीच में सुबह से ऐसे ही चल रहा है, बातें नहीं हुई है, तो मैंने कि बातें कर लेते हैं। पानी पी लेती हूँ पहले, फिर करती हूँ, क्योंकि प्यास बहुत तेज़ी से लगी पड़ी है। तो आप सोच रहे होंगे पहले मैंने क्लच लगाया था जब मैंने कंघी करी थी, अब हेयर बैंड है। तो उस टाइम पे ना मुझे हेयर बैंड मिला नहीं था, जब झाड़ू लगाई है तो उस कमरे में ना तखत के नीचे पड़ा था हेयर बैंड बोल दिया, हेयर बैंड। तो मैंने वही लगा लिया, क्योंकि क्लच में यहाँ लगा लेते हैं तो गीले रह जाते बाल, तो मैंने क्लच निकाल दिया था, फिर हेयर बैंड लगा दिया था। ये बाद में झाड़ू लगाने के बाद लगाया था, अभी सारा काम खत्म करने के बाद अभी लगाया है, बेडशीट बिछाने के बाद भी। और मैं ना एक बात भी बोलना चाह रही थी कल की वीडियो पे, परसों की वीडियो पे, कि बहुत से इंसान ऐसे पत्थर दिल होते हैं। कल की वीडियो पे भी मैंने हाइड किए हुए हैं लाइक डिसलाइक, और परसों की पे भी। इन दोनों वीडियो पे भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे भी कोई डिसलाइक देगा, तो वहाँ पे भी मेरे 3-4 डिसलाइक हैं। तो कल की वीडियो पे तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने दिखाया ही नहीं था, सिर्फ एक बात बताई थी मैंने आपसे, उस पर भी डिसलाइक। तो मुझे ये लगता है कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उससे तो कोई ये बंदा है नहीं जो डिसलाइक देता है। वो मुझे लगता है कोई अपना ही होता है जो जलने वाला होता है, जो जलता है एक दूसरे से। अभी तक तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि जलते हैं, लेकिन मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ कि कौन है। पर ये मुझे पूरा पता है कि यूट्यूब फैमिली में से तो मुझे नहीं लगता जो अनजान होता है कि ये स्टोरी सुन के भी डिसलाइक देगा। तो कल का मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ था। 4 डिसलाइक है, इसमें मैंने हाइड किया हुआ है, आपने देखा नहीं होगा। तो 4 डिसलाइक है, तो मैंने कि ये तो जो जान पहचान वाले होते हैं ना, ये मैं नहीं कह सकती कि यहाँ से है, ससुराल से है, मायके से है, या फिर कहीं और से है, ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन ये है कि है कोई मतलब की जानकारी, तो मैं माइंड नहीं करती, क्योंकि उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, डिसलाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, तो उस चीज़ को मैं माइंड भी नहीं करती हूँ। कोई बात नहीं, वो उसकी इच्छा है। मैं कल की वीडियो पर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है कि यार उस पर भी डिसलाइक। तो मैंने कि छोड़ो, बस ये बताना था कि मैंने कि ऐसे ऐसे इंसान भी है इस दुनिया में जो दुख सुख में उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा बुरा कुछ भी उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो अपनी मतलब कि जलन निकालनी है बस। तो बस यही था, चलो कर लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, बहुत तेज़ से भूख लग रही है। फिर उसके बाद मुझे आटा भी निकालना है, कपड़े भी धुलने हैं, मेहंदी भी लगानी है, मेहंदी घोली हुई है सुबह की, तो 2-3 घंटे हो गए ऐसे घुले हुए। अब मैं लगाऊंगी, पहले नाश्ता कर लेती हूँ। रोटी तो मैंने रोटी खाऊंगी बस, और कुछ नहीं है। रोटी मैंने सेक रखी थी, बस चाय बनाऊंगी अभी। डुग्गू ने भी दूध पी लिया था, उन्होंने भी दूध पी लिया था, दिया ने, तो बस अभी अपने रोटी तो खाएंगे ये भी, क्योंकि 10:30 बजने वाले हैं, खाने का टाइम हो।
यहाँ पे मैं आपको आटा दिखा रही थी, ये ना रात लाई थी आटे को, तो थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई थी, थोड़ा थोड़ा सा ना पापड़ से जम गया था ऊपर, जहाँ से बंधा हुआ था वहाँ से ही, और कहीं नहीं था, बस यहीं पे था, मैं निकाल देती हूँ। मेरा सारा फिनिश हो गया है घर का जो भी होता है, और अब मैं मेहंदी लगाने वाली थी, फिर मैंने सोचा चलो मेहंदी बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े से यहाँ से गिले है, वैसे सूख गए हैं, थोड़े थोड़े यहाँ से हैं, और फिर टाइम भी लगता है इस चीज़ में, फिर वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रखा था लोग, तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो में बस ये आपके साथ शेयर कर दूँ। पर्पल से कुछ मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए थे, 4-5 दिन में आए हैं, कल आए थे, यानी कि कल क्या था, मंगलवार, आज बुधवार है, तो मैं ना जब भी कुछ मंगा रही हूँ तो एकदम से मैं नहीं ओपनिंग कर रही हूँ, एकदम से नहीं खोल रही हूँ, अगले दिन या फिर सुबह आता है तो शाम को करती हूँ, या फिर अगले दिन करती हूँ। तो कल आया था दोपहर के टाइम, कौन मैसेज आया है, सॉरी मैसेज देख रही थी, तो चलो इसको खोल लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आया है, क्योंकि मैं भी भूल गई हूँ क्या क्या मंगाया है। और कैंची की हेल्प से कर लेते हैं। आप अपनी चीज़ें खाओ, मैंने दिया था ना आपको, नहीं आना डुकू, लो इसको लो। उनको मैंने चीज़ दे के बिठा दिया था, लेकिन फिर भी डुगू तो मानता ही नहीं, एकदम से आ गया है। सारी खा लिया आपने बेटा, वो ऐसे चंदा मामा चांद तारे होते हैं ना, वो खा रही है दोनों। तो ये है इस तरीके से, मतलब कि इसमें सब पैक होके आया है। तो सबसे ऊपर देखते हैं क्या आया है। पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है पर्पल की, मैंने पहले भी मंगाया है, मैंने तीसरी बार शायद, पता नहीं सेकंड टाइम यहाँ से प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, नहीं तो मैं लोकल मार्केट से खरीदती थी, लेकिन मुझे इसके पसंद आए हैं प्रोडक्ट्स। पैकेजिंग भी अच्छी आती है इनकी। ओके, तो कोई लड़ते नहीं बेटा, लड़ाई नहीं करते। ये लिपस्टिक है, लिपस्टिक के मैंने 2-3 सेट मंगाए हैं। ये वाला है, ये वाला पर्पल कलर ही है, पर्पल से पर्पल कलर ही आया है सबसे पहले सामने, देखो कितनी अच्छी है। खोल के मतलब कि डब्बी से मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं दिखा दे। ये क्या है, ये तो नहीं मैंने मंगाया यार, ये नेल पेंट क्यों निकल के आ रहे हैं, मैंने हिस्से तो बिल्कुल भी नहीं मंगाया, एक भी नेल पेंट, और ये कलर नहीं है, लेकिन नेल पेंट मैंने नहीं मंगवाया, एनवाई का ही है ये। इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, प्राइस इस पे है नहीं, तो ये मुझे लग रहा है अपनी तरफ से उन्होंने भेजा है, बाद में देखती हूँ, पहले उनको देखते हैं। 3 लिप शेड मैंने मंगाए थे, 3 आइटम, ये मिलके अलग अलग ही गिने जाएंगे। और इसमें है शायद आई लाइनर होगा या फिर मस्कारा होगा, ये मस्कारा है, 4 हो गए हैं, और ये शायद काजल है, और ये है, मैंने आई लाइनर 2 मंगाए हैं ना, एक तो वो वाला काजल ही होगा शायद, ये सिल्वर में, और काजल मैंने 2 मंगाए हैं, एक सिल्वर एक ब्लैक, दोनों शायद इन दोनों में वो है, बाद में देखती हूँ खोल के। अभी मैं काउंटिंग कर रही हूँ कि देखती कौन कौन से हैं, तो 2 ये हो गए हैं, और अभी ये इसमें एक ही है, ये आई शैडो पैलेट मंगाई है, फेस में चिपक गए हैं बाल। तो अब काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी में ना मैंने देखा है पूरा चेक करके, तो ये जो नेल पेंट है ये फ्री का है, ये देखिए, मैंने ये ना इसमें बाद में नीचे था, इसमें लिखा हुआ था सबसे नीचे, देखो ये नेल पेंट 0 रेट लिखा हुआ है इसका। तो ना ये 3 मुझे लगे ना, ये एनवाई के 3 चीज़ें हैं मेरे पास, मस्कारा और काजल हैं 2, तो ये ना इसके साथ फ्री आया है। मैं ये सोच रही, मैंने तो सेलेक्ट भी नहीं किया, चलो उसमें तो पर्पल से तो मैंने सेलेक्ट भी कर दिया था, फिर रिमूव करना सोचा नहीं किया, तो कैसे आ गया, मैं यही सोच रही थी। हाँ काजल है बेटा, यहीं बैठ जाओ, काजल है ये,
तो ये साथ फ्री है, 3 चीज़ें हैं ना तो उसके साथ साथ फ्री है। मैंने पूरा पढ़ा है ना इसमें, तो रेट भी पूरा जोड़ा है, तो ये फ्री है इनके साथ। टेंशन से हो गई थी मैंने कि ये तो कलर है मेरे पास। रुको, नहीं बेटा, इधर नहीं बेबो, इधर नहीं। तो खोल के मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी सारे कलर्स कैसे हैं, क्योंकि आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है खोलने में ही। कल की या परसों की वीडियो में मैं सारा कुछ खोल के दिखाऊंगी, कैसे कैसा कलर किसका है, लगा के भी दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। और यदि आज की वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फैमिली और फ्रेंड के साथ। और जो फर्स्ट टाइम आया है मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वो भी बेल बटन प्रेस करने के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।